नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़खानी के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूत कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल के बारे में बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की दर्दनाक घटना हो जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंचलों को चेतावनी दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था में सेंध लगाने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसे अपराध होते रहेंगे। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक स्कूली छात्र शोहदों की हरकत का इस कदर शिकार हुई कि उसकी बीच सड़क पर दर्दनाक मौत हो गई। छात्र स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल से घर जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार मंचली ने उसका दुपट्टा खींचा, जिसके बाद वह नीचे गिर गई। इस दौरान पीछे से आ रही एक अन्य बाइक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था में सेध लाने की अनुमति किसी को नहीं है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बना है, लेकिन यदि कोई राह चलता बहन बेटी के साथ छेड़खानी करेगा तो उसे याद रखना चाहिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते हुए मिलेगा। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं शीतलता बरतने पर 5 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता चंद्रमोहन चौबे, सपा नेता डीपी यादव, कांग्रेस प्रवक्ता तमजीद अहमद और पूर्व डीजी यूपी पुलिस सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अगर पुख्ता होती या फिर पहले ये कदम उठा लिए गए होते तो छात्रा आज जिंदा होती। चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? चलिए, हमारे साथ सपा नेता डीपी यादव जी भी लगातार बने हुए हैं। डीपी जी, अंबेडकर नगर से ये जो घटना सामने आई है, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो आरोप है वो राज्य सरकार पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? ऋषिका जी, देखिए, इसको कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के नजरिए से तो देखना चाहिए। जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के, शोधों के और जो ये मन चले हैं, इनके हौसले बुलंद हो गए उत्तर प्रदेश। जी आप देखिए, जिस प्रकार से अंबेडकर नगर में से जब एक छात्रा वापस अपने घर आ रही थी, तो किस प्रकार से उसका दुपट्टा खींचा जाता है। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक घटना है और भविष्य के लिए कहीं ना कहीं चिंता का एक विषय है। किस प्रकार से उनके हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम सड़क पर जी कैसे शब्दों में व्यक्त करूं, किस प्रकार से व्यक्त करूं कि मतलब हृदय दहल जा रहा है ऐसी घटना के बारे में सोच करके। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि बेटियां जब पढ़ने जा रही हैं, महिलाएं अपने घरों से बाहर जा रही हैं, तो लोग चिंतित हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कि शाम तक वो वापस सही सलामत घर आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री केवल बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। जब घटनाएं हो जाती हैं तो जिस प्रकार से पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री केवल उस पर बयान दे करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। मुख्यमंत्री से हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए कानून व्यवस्था
का दुरुस्त किया जाए रिश्का जी। आप जी। सोचिए कैसे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से रोमियो स्क्वाड का प्रचार प्रसार किया था। कहाँ गया इनका रोमियो स्क्वाड, कहाँ गए उसके पुलिसकर्मी? आपको जान करके आश्चर्य होगा ऋषा जी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब 10-90 की एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही अपने घर जा रही होती है तो उसका मंचले पीछा करते हैं। उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे थे जी। सरयू एक्सप्रेस में किस प्रकार से एक महिला चलिए, पुलिसकर्मी डीपी जा रही यादव जी थी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तो कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, तो इसका जवाब वो जरूर देंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद है, तमजीद जी। तमजीद जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक बेटी स्कूल से घर लौट रही थी, इस दौरान सड़क पर ये घटना हो जाती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे तो इसलिए घटना का पता भी चल गया, नहीं तो हो सकता है कि इस घटना के बारे में जानकारी भी नहीं होती और इसे हम एक एक्सीडेंट मान लेते। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने भी आपके माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला जी। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जी। और निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लेकिन इस तरह की घटनाएं एक नहीं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। जी। ये इस तरह की घटनाएं कमोबेश हर जिले में, हर ब्लॉक में और प्रदेश के मुख्यालय में हर जगह आपको देखने को मिल रही होगी। अभी मैं आपको कौशाम्बी जिले की बात बता रहा हूँ। 3 दलितों की हत्या हो गई, उसमें से एक महिला गर्भवती थी और कोई सुध लेने वाला नहीं है उसकी। आज तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो कोई सस्पेंड हुआ, ना तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई। तो अगर इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अंदर लगातार हो रही है, लेकिन जो कार्रवाई भी हो रही है तो कार्रवाई भी ये देख के हो रही है कि सामने कौन है, किस जात का है, किस धर्म का है, किस बिरादरी का है, तो ये देख के तमजीद जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको हमारे माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी हुई, मतलब कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों को, कांग्रेस पार्टी को इस घटना की जानकारी ही नहीं थी। एक बेटी पर दिन दहाड़े उसका दुपट्टा खींचा जाता है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और कांग्रेस को इस बात की जानकारी नहीं थी। आपको हमारे माध्यम से इस घटना की जानकारी लग रही है? आपके माध्यम से मतलब मेरा आपसे नहीं है। आपका माध्यम अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे मीडिया के जरिए जानकारी मिली जी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिबेट में आपके आया हूँ तो आपने भी जानकारी दी, मुझे पता चला है। आप ही ने कहा कि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको जानकारी मिली। आपके माध्यम अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको अपना पर्सनल मत समझिए। जी। आपके माध्यम बोल रहा हूँ तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको मैं मीडिया का एक अंग मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली। मैं उस संदर्भ में बात कहना चाह रहा था। अगर आपने चलिए, हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी यूपी पुलिस। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, या जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार बोलते हुए नजर आते हैं, कानून व्यवस्था को यूपी मॉडल के रूप में वो बताते हैं, जिस तरह से सभी जगह वो बात करते हैं, संबोधन में अपने कहते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है एकदम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। आप इस घटना को किस तरह से देखें? मतलब बेटियां घर से निकलकर पढ़ने जा रही हैं, अब बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई है जी। लेकिन साथ ही हम सब लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए जी। कि ये एक घटना हो गई है, लेकिन जब पुलिस की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि पुलिस की, आप जानती हैं कि बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं। सबसे पहली ड्यूटी होती है कि भाई प्रदेश में दंगे न होने पाएं, विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे तो बहुत व्यापक जनधन की हानि हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरा प्रयास होता है कि बसें और ट्रक न लुटने पाएं, डकैतियां न पड़ें और डकैतियों में हत्याएं न हो। और फिर तीसरा होता है कि बड़ी मास मर्डर न हो। और चौथी, मुझे याद है अभी कल ही मेरी पुलिस के उच्च अधिकारियों से भेंट हुई, बात हुई, तो इसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि बाकी चीजें तो कंट्रोल हो गई हैं, ये महिला संबंधी अपराध, विशेष तौर से ये जो सौदे टाइप के लड़के हैं ये नहीं मान रहे, इनके लिए कुछ और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो पुलिस उसमें लगातार प्रयास कर रही है और अच्छी बात है, सरकार का भी समर्थन है कि नहीं, इन पर कठोर कार्रवाई करो। अब लेकिन विशेष बात यह है कि मैं निवेदन करूंगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि हम लोगों
में से किसी के घर की भी लड़कियां इसका शिकार हो सकती हैं। ये सोहदे मजनू टाइप के जो लड़के हैं, ये आप जानती हैं नई उम्र के ज्यादातर लड़के होते हैं। जी। जब वो 15-16 साल से ऊपर होते हैं तो इस तरह की हरकतें शुरू करते हैं, और विशेष रूप से 22-25 साल तक की उम्र तक में ये स्कूल लड़कियों के स्कूलों के सामने खड़े हो जाना, उनको छीटाकशी कर देना, और कभी कभी कोई मनबड़ टाइप का नई उम्र का ज्यादा उत्साही हुआ, दुष्ट हुआ, तो वो किसी को हाथ लगा देना, किसी का दुपट्टा खींच लेना, इस तरह की बदमाशी करते हैं। और ये तो इसी पर सारे पुलिस अधिकारी भी जी। चिंतित है। जब होता क्या है, पब्लिक उम्मीद करती है कि इस तरह से छेड़खानी करे तो उसको पकड़ा जाए। और दूसरा, 7 साल तक की घटनाएं होंगी तो वो कानून की नजर में अभी वो 7 साल से कम जुर्म होने का उनकी जमानत हो जाती है। तो अब इसमें बिल्कुल मैं अपने सभी साथियों से सहमत हूं कि ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है, और किसी भी पार्टी के आदमी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आदमी के परिवार के साथ हो सकती है। इसलिए इसमें सबको एकजुट होकर जोर लगाना चाहिए। और मैं देखिए सूर्य तारीफ कुमार करूंगा, जी, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं, लेकिन सर सवाल ये था मेरा कि क्या इसके लिए कोई पुख्ता कदम, क्योंकि जो योगी सरकार है वो लगातार महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर कोई ना कोई कदम उठा ही रही है, नए नए कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन इस कानून को किस तरह से हम देखें जब वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं बेटियों के साथ घटनाएं सामने आ रही है, तो किस तरीके के कानून उत्तर प्रदेश में सर लाए जा रहे हैं, क्योंकि धरातल पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, मतलब अधिकारी क्या सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी अब हम इसको इस रूप में देखें, चूंकि कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। हालांकि इसके बाद 3 आरोपियों पर एफआईआर भी हुई, लेकिन घटना पहले से अगर कोई पुख्ता इंतजाम किए होते तो हो सकता है घटना नहीं होती। हाँ, बात एक केवल जब पुलिस के आप पूरे प्रदेश के स्तर पर इस चीज की समीक्षा करेंगी तो आप पाएंगी कि जब कोई घर से लड़का निकलता है जी, तो अगर पुलिस उसको पहले पकड़ ले तो कहा कि अरे देखिए बिना कोई जुर्म के पकड़ लिया, और जब वो छेड़खानी कर देता है तब पकड़ती तो कहते छेड़खानी कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना सूर्य कुमार जी, क्या घटना होने के बाद अगर पुलिस एक्टिव हो रही है तो फिर तो घटना हो चुकी, छात्रा के साथ जो होना था हो चुका, उसकी जान जा चुकी, लेकिन इसके पहले अगर कोई ठोस कदम उठाए गए हुए होते, जो पहले अपराध हुए हैं, जो पहले घटनाएं सामने आई हैं, तो आज ये दिन नहीं आता। बिल्कुल, तो इसी के लिए आपने खुद महसूस किया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान आया कि अगर किसी ने चौराहे पे यमराज जी मिलेंगे, मतलब वो बदमाशों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, सख्ती की जाएगी। लेकिन मैं सभी साथियों से कहूंगा कि भाई इसमें सब लोग, प्रशासन, पुलिस का प्लीज साथ देना, और नहीं दोगे, अगर कहोगे कि पुलिस को मारने का कौन सा अधिकार है और पुलिस को पीटने का क्या अधिकार है, फिर कहोगे कि रोका क्यों नहीं। अब वो रोकने का काम के मन में तो पुलिस घुसी नहीं है कि कब वो खड़ा है देख रहा हो, कब वो टांट कर देगा, कब वो छेड़खानी कर देगा, पुलिस मन में घुसी नहीं है। खाली 1 मिनट का अंतर होता है कि छेड़खानी कर दिया तब तब पकड़ सकते। तो अब तो बल्कि मैं कल बात कर रहा था कि सारे पुलिस अधिकारियों के टॉप जो बैठे हुए हैं कि चिन्हित कर लो जो कोई ये कर रहे हैं बदमाशी, यानी हिस्ट्री है छेड़खानी की, तो उनको जिले से करा दो, गुंडा एक्ट लगा के उनको जिले से बाहर कराओ। चलिए ठीक है सूर्य कुमार जी, हमारे साथ डीपी यादव जी भी सपा से बने हुए हैं। सूर्य कुमार जी को आप सुन रहे हैं, डीपी यादव जी लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो उसके लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, कानून व्यवस्थाएं जो है वो ठीक से की जा रही है, हालांकि इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों पर एफआईआर भी हो चुकी है, बाकी चीजों को भी वो बता रहे हैं, मतलब पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पूर्व डीजी हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के जो अपराध है वो सामने ना आए। देखिए रिस्का जी, जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, और दुखद पहलू ये है इन घटनाओं का कि मुख्यमंत्री जी
इन घटनाओं के होने के बाद संज्ञान लेते हैं। आप देखिए जो यहाँ की अंबेडकर नगर की घटना हुई है, अब मुख्यमंत्री जी ने बयान तो दे दिया, अभी 2-4 दिन में उसको भूल जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। डीपी यादव जी, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है, लेकिन इसमें प्रशासन का साथ सभी पार्टियों को देना चाहिए, जैसे कि अभी सूर्य कुमार जी ने भी कहा कि समर्थन सबका मिलना चाहिए इस तरीके की कार्रवाई में। हम कहाँ भाग रहे हैं? किस प्रकार का प्रशासन चाहता है हमसे समर्थन? किस प्रकार का महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमको कहीं न कहीं शासन प्रशासन और मतलब अगर पुलिस चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि महिलाओं सुरक्षित रहें, लेकिन आज जिस प्रकार का बयान आदरणीय सूर्य प्रकाश जी दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं न कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इनका बयान बिलो स्टैंडर्ड है। आप देखिए जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पुलिस जानती नहीं है, अरे पुलिस का इतना भय होना चाहिए, शासन प्रशासन का इतना भय होना चाहिए कि लोग करने से पहले कांपे, डरे, उनके अंदर कहीं ना एक प्रकार का डर हो। आज जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, रिस्का जी मैं बताऊं, लोगों के अंदर डीपी यादव जी, उनका ये भी कहना है कि अगर पुलिस बिना सोचे समझे कोई स्टैंड ले लेगी तो उसमें भी आपको आपत्ति होगी, अगर पुलिस कोई कठोर कदम उठा लेगी तो उस पर भी आप हमलावर हो जाएंगे प्रशासन पर। ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि डीपी यादव रास्ते से जा रहे हैं और डीपी यादव को पुलिस वाले पकड़ लें, या सूर्य कुमार जा रहे हैं पुलिस वाले इनको पकड़ लें। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है, ना सूर्य कुमार जी के कहने का ये तात्पर्य है। तात्पर्य बस ये है ऋषिका जी कि पुलिस प्रशासन का इतना खौफ होना चाहिए कि ये सौदे कॉलेज, रोड, यूनिवर्सिटी कहीं भी आसपास नजर न आए जी। पुलिस वहां ऐसी व्यवस्था करे, मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कि सौदों और मंचलों के अंदर एक प्रकार का भय व्याप्त हो जाए। वो घर से निकलने से पहले सोचे कि अगर मैंने कहीं छेड़खानी की तो मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है ऋषिका जी कि घटना होने के बाद मुख्यमंत्री जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, यमराज को याद करते हैं तो फलाना को याद करते हैं, ढेमाका को याद करते हैं, लेकिन घटनाएं रुके और उनके ऊपर किस प्रकार बंदिश लगे, इसको लेकर के सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल लापरवाह हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये हो गई कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो आखिर ये स्थिति उत्तर प्रदेश में क्यों आई? कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था की फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, और समाजवादी पार्टी तो सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कौन नहीं सहयोग करेगा जी। जी बिल्कुल, और सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, आप सुन रहे हैं, तो आप ये बताइए कैसे अब इन घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि कई सारे कदम पहले भी उठाए जा चुके हैं, चूंकि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन शायद ये उतने प्रभावी नहीं है, जिस वजह से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अपना कर्तव्य निभाया, जोरदारी से अपनी बात रखी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अब एक तरफ हम लोग और हमारी अदालतें, हमारा समाज ज्यादातर कह रहा है कि देखिए पुलिस को जो अधिकार है उससे ज्यादा पुलिस को नहीं करना चाहिए, यानी कि पुलिस किसी को मारे पीटे ना, पुलिस किसी को अगर जरा भी मान लीजिए कि घटना करने की खाली ये शिकायत हो कि ये लड़का छेड़खानी करता है और इसके आधार पर पुलिस बिना देखे उसको अगर पकड़ ले तो तुरंत उसके घर वाले, उसके परिवार और आसपास के लोग सब कहते हैं देखिए पुलिस ने उसको बेगुनाह पकड़ लिया, और पुलिस उसको तो मार रही है, जाति कर रही है, पुलिस की बड़ी बुराई। और अगर वो छेड़खानी कर दे तब उसके बाद पकड़ा जाए तो ये कहा जाएगा कि अरे देखिए छेड़खानी हो रही है, पुलिस का डर नहीं है। अब डर भाई तभी पैदा होगा। चलिए सूर्य कुमार जी, आपने यहाँ पर दो बातें तो कह दी, लेकिन आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है अपने संबोधन में कि अगर आप छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। इसको किस तरह से देखें? ये मतलब यही है कि सख्ती की जाएगी, डांटा जाएगा, पीटा जाएगा। जो कोई पुलिस से लड़ाई करेगा गिरफ्तारी के दौरान उसको पीटा जाएगा। लेकिन कानून में भी सूर्य कुमार जी यमराज मृत्यु के समय दिखते हैं, दंगा रोकने के लिए जी। हाँ, मृत्यु के समय दिखते हैं जी। तो किस तरह से देखें आप मुख्यमंत्री के इस बयान को जी? उस तरह कानून तोड़ने में उस तरह का डर लगे तो मैं तो ये कहूंगा कि जो ये कानून बन गया है इसमें भी हम लोगों को अब कुछ और सभी पार्टियों को सहमत होना पड़ेगा कि जो रेप करे, छेड़खानी करे, इन लोगों की जमानत ना हो।
इन लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए। और दूसरा, जैसे चाइना ने इस समस्या का इलाज किया है कि ऐसे छेड़खानी करने वालों को पकड़ के उनको इंजेक्शन लगा देते हैं जी कि इनको सेक्स ड्राइव ज्यादा ना हो, यानी कि इनकी जो काम की इच्छा है वो बहुत बढ़ ना जाए, तो वो इलाज कर देते हैं। तो कुछ इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो ये लड़के मानते नहीं हैं। और पुलिस को आरोप लगता है कि जब तक छेड़खानी न करें तब तक कैसे पकड़ सकते हैं, और कर दें तो ये होता है कैसे कर दिया, डर नहीं है। और ये इतने इस उम्र में ये पागल टाइप के हो जाते हैं कि वो आपने देखा ही, वो बने घूमते हैं, पागल बने, और पागलपन की हरकतें करते हैं। और उसी में कभी कभी इस तरह घटनाएं हो जाती हैं कि वो कभी वो दुपट्टा खींच लेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम कि दुपट्टा खींचने से अगर बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़की गिर गई तो देखिए वो जान चली गई बेचारी की, दब गई। तो ये करते हैं। तो इनको बदमाशी को मैं तो इस विचार का हूं कि पहले इसे ही मोहल्ले से पता लगा लिया जाए चलिए कि हमारे साथ कौन कौन कांग्रेस छेड़खानी करने वाले हैं, जी और उनको पकड़ के जेल डाल के सुधारा जाए। चलिए नहीं तो ये सूर्य कुमार जी मानेंगे हमारे नहीं, साथ और इसी कांग्रेस तरह प्रवक्ता हरकतें। तमजीत जी भी बने हुए हैं। तमजीत जी आपके पास आना चाहूंगी सीधा। विपक्षी दलों का यह साफ कहना है कि कानून व्यवस्था कहाँ है, नजर नहीं आ रही, लेकिन सूर्य कुमार जी ने जिस तरह से बताया कि प्रशासन अपने सारे काम जो है वो बखूबी कर रहा है, उसके बाद भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं और उनके बयान भी आप लगातार सुन रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा अब वो खौफ दिखने लगेगा, प्रशासन कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्त हो जाएगा। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं सूर्य कुमार जी को सुन रहा हूँ, काफी जी वक्त दिया आपने उन्हें, और बहुत अच्छी तरीके से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से भाजपा को डिफेंड किया जाए, लेकिन वो इनडिफेंसिव को डिफेंस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप बात करते हैं कि कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो ना किसी को देखना चाहिए कि कौन है, किस जगह से आ रहा है, किस पार्टी का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। तो कानून जब देखता है तो कानून तो अंधा है। लेकिन आप इतनी बड़ी बातें सूर्य कुमार जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी न जाने ऐसे कितना बयान दे चुके हैं। आप अगर अपना लाइब्रेरी खंगालेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री जी के बयान नजर आ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब मीडिया भी मुख्यमंत्री जी के बयान का कभी कोई ऑडिट नहीं करता। आप पिछले 6 साल में देखेंगे तो न जाने ऐसे कितने बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए होंगे। तो जनता भी अब इस बयान को गंभीरता से नहीं लेती है। गंभीरता से ना लेने की एक सबसे बड़ी वजह समझ लीजिए, भाजपा के मंत्री बृजभूषण शरण सिंह में देश की बेटियों ने आरोप लगाया है। इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? लेकिन उस बृजभूषण सिंह जी को बचाने के लिए पूरी भाजपा की सरकार एकदम से खड़ी हो गई। लेकिन आप लोग भी ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं सूर्य कुमार जी से, ना तो आप लोग अपने कैप्शन में इस चीज को मेंशन करते हैं कि आप कैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करो, जब देश की खिलाड़ी हमारी इतना बड़ा आरोप लगा रही है, दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर कर रही है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को मतलब किसी भी तरीके से हर तरह से भाजपा संरक्षण दे रही है। मुद्दे पर ना जाते हुए इसी मुद्दे पर रहे। नहीं, मुद्दा गंभीर है। वो मुद्दा अलग नहीं है, वो मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है कि जब भाजपा के लोग ऐसे कृत्य करते हैं तो उनको बचाने के लिए पूरी भाजपा की सरकार लामबंद हो जाती है। जब कानून ये देखेगा कि ये भाजपा का नेता है, इसको बचाना है, और ये दूसरा आदमी है, इसको फंसाना है, तो कानून इस तरीके से काम कैसे कर पाएगा? अगर एक बड़ी नजीर पेश कर सकती थी भाजपा सरकार, बृजभूषण शरण सिंह से आप इस्तीफा लेते, उनको बर्खास्त करते और उनपे कानूनी कार्रवाई करते, तो समाज के अंदर एक संदेश जाता कि नहीं, भाजपा सरकार जो है वो भाजपा के जो नेता है और जो मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसकी गंभीरता का पता चलता। लेकिन जब बात यह आती है कि भाजपा का नेता अगर कोई कृत्य कर रहा है तो उस पर आंख मूंद ली जाती है, तो ऐसे कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जल्दी से सूर्य कुमार जी से एक बार जवाब ले लेते हैं तमजीत जी। सूर्य कुमार जी, तमजीत जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि आपको निष्पक्ष होकर अपनी बात रखना चाहिए। आप बहन जी, आपको खुद ही बता देना चाहिए, आपने मुझे बुलाया है पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बहुत देर से बात भी सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता को ये लगता है कि आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। डीपी यादव जी ने भी यही कहा। नहीं, वो उनको लग भले रहा हो, लेकिन आप इस अर्थ में जरूर कह सकते हैं कि पुलिस विभाग भी सरकार के अंडर में काम करता है। लेकिन मैंने जो बात कही है वो पुलिस विभाग के प्रशासन के नजरिए से कही है। और कोई उसमें, जहां तक बृजभूषण शरण सिंह की बात है,
तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की कोर्ट में वो मामला चला गया है जी। और कोर्ट से डायरेक्ट उनके कोर्ट में शायद मुझे जहां तक मालूम है पेशी भी हुई है और कोर्ट ने उनको अभी तक जो अरेस्ट करने का कार्रवाई दिल्ली जी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, कोई आदेश हुआ, जांच हुई पूरे मामले की, शायद सूर्य सुप्रीम कुमार जी, कोर्ट इस के या मुद्दे हाईकोर्ट पर के जो आदेश जिस से मुद्दे पर हम बात करें अम्बेडकर नगर वाले, इस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। उस पर उनका कहना है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, अगर पुख्ता इंतजाम होते तो कहीं ना कहीं वो छात्रा आज जिंदा होती। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि भाई साहब लोगों से कि अगर आप लोग राजनैतिक नजरिए से देखेंगे जी। तो कोई हल नहीं निकलेगा समस्या का। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भले लगा सकते हैं। वो कहें कि आपके शासन में ज्यादा अपराध होते थे, वो कहें नहीं नहीं अब ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें किसी के कोई भी शिकार हो सकती है, लड़की किसी भी घर की औरत शिकार हो सकती है इस समस्या का। जी। इसलिए इसका राजनीतिकरण करने के बजाय हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रशासन, पुलिस का, जैसे अब ये बात पर सब लोग सहमत अगर हों कि जी। भाई अगर ये छेड़खानी की समस्या हमारे समाज में इतनी बढ़ रही है तो हम जमानत इतनी आसानी से नहीं देंगे। इस पर कानून बन जाना चाहिए, सब लोगों को मांग कर देना चाहिए, समर्थन दे देना चाहिए कि अगर छेड़खानी का मुलजिम आया है तो जब तक उसकी काउंसलिंग करके जेल के अंदर और उसका ट्रीटमेंट करके मेडिकली जब तक नहीं हो जाएगा ठीक, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो आज वो छूट जाएगा, जमानत करा के जाएगा, नियम बन गया है कि 7 साल तक के जुर्म में जमानत हो जाएगी। जी। अब वो जब जमानत होगी जाएगा, दूसरी लड़की को छेड़ेगा। अब कोई अच्छा उधर पुलिस पर कोई अधिकार है नहीं कि वो उनको 3rd डिग्री का प्रयोग करे, मारे पीटे, है नहीं। केवल वो गिरफ्तारी के दौरान जब चलिए, ठीक है सूर्य कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, अम्बेडकर नगर की ये जो घटना है, एक छात्रा का दुपट्टा खींचा गया, वो गिर जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, एक मोटरसाइकिल उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है और छात्रा की उसी वक्त मौत हो जाती है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चेतावनी दे दी है मंचलों को। उनका यह कहना है कि अगर अब छेड़खानी की जो वारदातें हैं वो सामने आई तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई है उसको लेकर वो और सख्त कर दी है। इसको लेकर 3 आरोपियों पर एफआईआर भी की गई है, साथ ही 5 सुरक्षा कर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।